रेडी है? लाइट थोड़ा फिक्स कर दो, लाइट करेक्शन। सही सही है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और मैं आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको आज कुछ दिखा देना चाहता हूं, जो कि मैं 1 साल से रखा ही था। मतलब अभी तो रिटायर क्या कहूँ कि मतलब स्कूल से तो अब आउट हो चुका हूँ 12th पास करके। तो एक चीज़ रखा हूँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही मोटिवेशन के लिए। तो कई लोग ये जानते होंगे क्या चीज़ है, और जो नहीं जानते मैं बता दूं कि ये CHS का ड्रेस है, जो आज से 1 साल पहले लगभग 2 साल तक ये मेरे शरीर पे भी रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो। कई लोग होंगे जो बोर्ड प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे ठंडियों में। तो करते रहो आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बिना गाइड के ही CHS निकाला था, ये बात सही है 100%। तो हाँ, जैसा कि आप लोग ने कमेंट भी किया था कि बताइए आखिर ये कैसे हुआ, मतलब कि बिना गाइड या बिना किसी बुक से क्या हम केवल जनरल चीज़ें पढ़ के ही CHS निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो और ज़रूर। और देखो, मेरा ये मानना है कि जो गाइड्स होते हैं वो केवल थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है। अगर ये आप सोच रहे हो कि उसी से आपका निकल जाएगा तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोचो ना आप कि कितने लोग ऐसा होता सिर्फ गाइड को रट कर ही निकाल दिए होते कोई भी कंपटीशन। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, सिंपल सी बात है। CHS निकालने के लिए एकदम तेज़ तर्राक बोलते ना, एकदम मतलब 98-99% वाला ही जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है एकदम से आपको आइंस्टीन बनना है उसको निकालने के लिए। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। माइंड हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को मैं आपको समझाता हूँ अब आराम से। देखो, अगर ये सिर्फ मेहनत का खेल होता तो सोचो ज़रा, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्यों बनती? वेटिंग लिस्ट मतलब कि जैसे कि एक मान लो जितना भी आपका आया है CHS में 70 नंबर या 72 नंबर कट ऑफ गया है, उसके कुछ मतलब नंबर 4-5 नंबर नीचे तक भी एंट्री ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता? या फिर जिनका निकला हुआ है वो काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं आ पाते? तो सिर्फ मेहनत का ही खेल नहीं है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस लेवल और आपका लक, ये सब चीज़ें मिल के। लेकिन ये बनेंगी कब? जब आप उतना मेहनत करोगे। मेहनत ये करना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, भी जैसे कि आप 10th में बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो केवल वो बढ़िया करो पहले ना। अब देखो क्या हो रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही वो होगा आपका CHS का भी एग्ज़ाम। तो क्या करना है कि आपको जो पहले NCERT है उसे तो करनी ही करनी है। मतलब आप एक्स्ट्रा चीज़ को भागने का अलावा जो पहले किताब है, जो स्कूल की किताबें हैं, पहले आपको उनको कवर करना है। और इस तरह से मतलब करना है कि आप ये सोचो हम CHS का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, हम केवल ऐसा है कि अपने बोर्ड में बेहतरीन करेंगे। तो जब आप उस चीज़ को करोगे ना, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है, अधिकतर लोग क्या हो रहा है कि बाहर का ज़्यादा ऊपर ऊपर का सोच रहे पढ़ लेंगे तो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस कट ऑफ क्लियर करना है आपको। और वो चीज़ आप NCERT पढ़ के भी आराम से कर सकते हो। NCERT केवल, अब ये सोच रहे हो कुछ लोग कि भैया क्या केवल, तो क्या केवल 10th का ही पूछेगा? ऐसा नहीं है। उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से मतलब क्या होता है कि आपका ये भी चेक करते हैं कि आप पिछली चीज़ों को कितना रिकॉल कर सकते हैं। मतलब कुछ को ऐसा नहीं है सारे प्रश्न रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप पेपर देखिएगा तो खुद समझ पाएंगे कि पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा पिछले क्लासों का, ताकि आप ये पता कर सके कि आप कितना चीज़ें को क्या रिकॉल कर पा रहे कि नहीं, आपका माइंड कितना शार्प है, ना कि आप कितनी चीज़ों को रट चुके हैं। ये इससे कोई फैक्ट मैटर नहीं करता है कि सेम क्वेश्चन थोड़ी ना बनने वाला है उधर। तो समझ रहे हो ना? ये सारा खेल पता है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस का है, केवल कॉन्फिडेंस का। अगर तुम यहाँ पे भी हो ना तो कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ रख के चलो, यहाँ, फिर तुम्हें देखना कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
ये मैं बोल रहा हूँ। भले ही वहाँ पे सीटें कम हो और भले ही 1.5 लाख लोग भरते हों फॉर्म, मगर पता है एक चीज़ आपको, निकलता उसी का है जो अंदर से उसका मतलब होता है ना कि मेरा जैसे मैं अगर जब भर रहा था तो एक इच्छा होती पहले से ही, नहीं एक सीट तो मेरी है ही, तो ये होना चाहिए कि एक सीट तो मेरी है ही वहाँ। ऐसे करके जाओ ना, ऐसे सोच के जाओ वहाँ पे पेपर देने। ऐसा मत सोचो कि यार 1.5 लाख लोग आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा, सीट कम है ये वो। अरे एक ही सीट चाहिए बैठने के लिए भाई, क्यों मर रहे हो सब सीटों के लिए। तो एक सीट लेना है ना तुम्हें, एक सीट लोगे तो ये मस्त वाली ड्रेस तुम्हारी हो जाएगी। हाँ ये ड्रेस ऐसे थोड़ी ना दे सकता हूँ, मतलब अगर ऐसे ही दे के किसी को मैं स्टूडेंट बना देता तब तो मेरी पड़ी हुई टी शर्ट है, ले जाओ भाई। लेकिन आपको ये पाना होगा, आपको ये हासिल करना होगा यार, समझ रहे हो। आपको पता है क्यों हार्ड लग रहा है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा भी शायद कम है। लेकिन एक्चुअली में आप कभी मतलब होता ना कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली मैं अभी डाउन नहीं हूँ। अगर आप इस तरह सोचो कि मतलब आप बताओ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यही ना, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, यही सब पढ़ रहे होगे ना। तो फिर क्यों डर लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उससे बाहर थोड़ी हो जा रहा है कि नहीं सिलेबस ज़्यादा बाहर आ गया भैया है सर। जितना एनसीईआरटी बुक में दिया है पहले उसको कवर कर लो उतना। आपको रटना नहीं है, समझ के चीज़ें जाओ ना यार, वहाँ पे तुम्हारा रटी हुई चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आती हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा काम में आएगा, गारंटी है, समझो बात को इसको। तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ें बस केवल, हाँ ये होगा कि भाई वो ऑप्शनल भी रहता है कि सारा ऑप्शन देख देख करना है, तो इतना ज़रूरत थोड़ी कोई रटेगा। बस जाओ, अगर क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देखो फिर ऑप्शन देखो, लेकिन इतना पढ़ा रहना चाहिए वो चीज़ कि ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाए, समझ रहे हो। और रही बात मैथ्स की, तो उसमें मेरे को लगता है कि स्पीड आप थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी जो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो ना किताब, हाँ ये टॉपिक वाइज एनालिसिस तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में करूँगा पेन और पेपर के साथ। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है तो उसके लिए मतलब अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो ठीक है, कमेंट कर देना, देखूँगा एक दिन मैं उसको ही पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा टॉपिक वाइज क्या क्या कैसे करके जाना है। अभी मैं ऊपर ऊपर से ये बात करके आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि जितना हार्ड अभी लग रहा है ना कि भैया क्या लास्ट में हो पाएगा कि नहीं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में ही जाके होता है भाई। अभी आप केवल बोर्ड पे पहले फोकस करो, क्योंकि आपको बोर्ड एक बार बढ़िया चला गया ना कोई भी एग्ज़ाम, फिर देखना आप, ये मतलब कॉन्फिडेंस का ही खेल है मेरे दोस्त, समझो इस बात को, केवल कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस लेवल हाई ऐसा है नहीं, वहाँ भरते बहुत लोग हैं, अगर ये देखोगे कि भाई भर रहे हैं बहुत लोग मेरा क्या होगा, तो ये सब कुछ नहीं। और मैं जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ ना उसका ये मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कि अभी आप तो यहीं पर हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो आपकी किताब में से आया हो। मतलब कि ऐसा होता है ना कि लोग अपनी किताब का ही नहीं पढ़ रहे हैं, लेके दुनिया भर का गाइड इधर उधर क्वेश्चन सोच रहे हैं और हार्ड वाला पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लोग किताब का ही सिंपल क्वेश्चन देखना गलत करके आएंगे, ये 100% है, उसी में मिस्टेक करके आएंगे, मैथ का कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो क्यों पढ़ रहे हो इस चीज़ चक्कर में। अरे पहले आप अपनी स्पीड तो मेंटेन करो ना, ऊपर का तो बाद में सोचना, और उतना वो मांगता भी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर के हार्ड होते हैं, क्या कर लोगे पूरा करके। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तो कट ऑफ कितना जा रहा है, 70, 72, 80, बस यही है ना। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, किताब से ही देखना तुम्हारे कितने सवाल मैच करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस में होके जाओ ना कि मतलब बैठते ही धड़ाधड़ टिक मारना चालू कर दो, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। देखो मैं आपकी भी बात मानता हूँ, उनको डर लगता है, वो सबको लगता है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है आदमी तो थोड़ा पहले डरा होता है, या फिर सोचता है तो भी थोड़ा सा डरा होता है मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ये काम किया करो। अगर आपको वाकई में डर लग रहा है इस बात से कि मैं CHS में जा पाऊँगा कि नहीं, या मुझे CHS में ही जाना है 11th में, ऐसा कुछ है, तो ये काम करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, 5-6 ठो रख लो डाउनलोड करके मस्त एकदम, और उससे लेके बैठ जाओ। कभी कभार मतलब संडे को या फिर ऐसे लेके बैठा करो, थोड़ा देर देखा करो, सॉल्व करो, ट्राई किया करो। मतलब कि चलो देखते हैं कि अभी जितना सिलेबस पढ़े हैं
क्या उसमें से ये सब चीज़ें मुझे आ रही कि नहीं। ऐसा मत देखो कि जो चीज़ें नहीं आ रही उसके बारे में बल्ब लग गए अब, लेकिन जितना पढ़े हो पहले क्या उसमें चीज़ें आ रही कि नहीं, मुझे उसमें से तो नहीं गलत हो रहा है। ये होना चाहिए पढ़ने का स्टाइल, ना कि अब उसमें पेपर उठा के देखो रे रे तो 10 में से मुझे 4 सवाल नहीं आ रहा है, उसी के पीछे पड़ गए। अब पहले वो 6 सवाल जो आ रहे हैं उनको सेव कर लो अपने खाते में। चलो ये 6 सवाल तो आ गए, 6 टॉपिक तो आ गए, इन टॉपिक से तो नहीं गलत होने वाला है क्वेश्चन। तो ऐसा होता है। और जो 6 सवाल, जो एक्स्ट्रा 4 सवाल अगर गलत भी हो रहे तो उनको देखो कि वो किस तरह से पूछ रहा। आप पता है एक चीज़, क्या हार्ड है या इजी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आप केवल 5 ठो प्रीवियस ईयर पेपर देख लो उस चीज़ का, जिस भी कंपटीशन को आप छोड़ना चाहते हो, केवल 5 या 6 देख लो ना, जो ट्रेंड चलता आ रहा है पीछे से, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो थोड़ा टाइम के बाद कि नहीं यार इतना टॉपिक तो मेरा है और इतना वाला जो नहीं है उसको मैं देखना है। आप क्या करते हो पता है, अब लास्ट में लगते हो पूरा पढ़ने कि नहीं एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ देते हैं, जबकि आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस में बेस्ट हो, आप किस में लूज़ हो। तो जो केवल लूज़ वाले पार्ट्स को पढ़ो ना, जहाँ जहाँ पे लूज़ कर रहे हो या पॉइंट्स को, लास्ट में जब देखो क्या होता है, अभी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, फिर होता है कि लास्ट में हड़बड़ा जाते हैं लोग, अरे इतने कम टाइम बचा है अभी कंपटीशन को, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो मतलब करना क्या है कि अपने पॉइंट्स को लिखते जाओ, एक पेपर उठाओ अभी से, इस पॉइंट्स को लिखते जाओ, क्वेश्चन पेपर देखो हर संडे को एक देखो कम से कम, और एनालिसिस करके लिखते जाओ कौन कौन सा टॉपिक मेरे को लास्ट में एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो भूल सकता हूँ या फिर कुछ हो सकता है। तो ऐसे करो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अभी पढ़ रहे हैं फिर चल के लास्ट में एक महीने में फिर एक बार पूरा आप चलेंगे पूरा, ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर वही लोग होता है कि भाई कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये वो कोचिंग वाले भी लेंगे तुमसे बढ़िया से 8-9 हज़ार 10 हज़ार, समझ में आ जाता है। फिर लोग कहेंगे घर से नहीं निकाल पाते हैं। घर से निकालने में न निकालने में केवल इतना ही फ़र्क है कि जो आदमी पहले से ही थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया उस चीज़ का, उसके लिए वो आसान एक्सप्लेन करना। कल को तुम भी एक्सप्लेन कर दोगे किसी को, भाई ये वाला टॉपिक पढ़ ले, ये वाला चीज़ कर लेना, क्योंकि पेपर हमको ये बता रहा है। तुम्हारा पता है प्रीवियस ईयर पेपर ही तुमको 5 साल का दिखा देगा तुम्हें रास्ता। क्यों डर रहे हो उस चीज़ से यार। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई मैं पेपर देखा तो उसमें दिख रहा है मुझे 11th में देने जा रहा हूँ CHS, तो दिख रहा है भाई उसमें 11th का भी क्वेश्चन है, 12th का भी एक आध दो क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये कैसे? एक बात बताओ यार, 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? उसी के चक्कर में पता क्या होगा, कई लोग होते हैं अरे यार 2-4 क्वेश्चन अच्छा आगे कहाँ गया है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार और आगे तक पूरा पढ़ लेते हैं, सबसे ब्रिलियंट तो हम ही बन जाएंगे। और होता क्या है, लास्ट में कुछ रिवाइज नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, दिखेगा नहीं वो पेपर में, क्योंकि वो अपना बेसिक ही भूल बैठे होते हैं उस 11-12 के चक्कर में, 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में। वहाँ आपसे कोई फुल लाने की बात नहीं मांग रहे भाई, और वहाँ जाओगे भी तो कोई फुल नहीं लेके आता है नंबर कि 100 में से 100 कोई लेके आया हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ लेके, लेकिन होता है ना गलत डायरेक्शन में फिर भागने लगते हैं ना लोग। तो इसलिए पहले आपको जो बेसिक चीज़ है NCERT, उसे इस मतलब ऐसे रटने की तरह से मत जाओ कि रट के हम कवर कर लेंगे। ऐसा समझो कि कल को इतना दिमाग बैठा रहो कि ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, और अगर ऑप्शन देखने के भी बाद नहीं याद आ रहा है वो क्वेश्चन, तो फिर बेकार है उस तरह का पढ़ाई। तो इस तरह से बिठाओ दिमाग में कि ऑप्शन अगर दिख जाए तो बस हम लगा देंगे फटाक से। हो सकता है कई डेट्स होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट याद नहीं हो पाती, कोई हम में से रट्टू तोता तो इतना है नहीं, मैं तो खुद भी नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन जब दिखता है तो थोड़ा दिमाग चल जाता है, भाई नहीं ये वाला मार देना चाहिए, सही है। तो इस तरह से पढ़ाई करो। गाइड लेना है तो ले सकते हो, लेकिन उसके इतना मतलब होता है ना कि एकदम चपक के बैठ गए, नहीं हम तो यही पढ़ के निकाल देंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गाइड सिर्फ गाइड मतलब क्या, रास्ता दिखाने वाला और कुछ नहीं, रास्ता ही दिखा पाएगा वो, ना कि तुम्हें पहुंचा देगा मंजिल तक। एकदम मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाना ही पड़ेगा, और तुम्हें बेसिक पहले तैयारी करना पड़ेगा। वहाँ पे जाओगे पता है क्या, जब क्वेश्चन सामने आता है तो लगता है ये सब तो क्वेश्चन पढ़ा हूँ मैं, फिर गलत कैसे हो गया। ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको तुम पढ़े होगे और गलत करके दोगे, और ये करो उससे पहले समझ लो कि भाई नहीं
हमको बेसिक जो है पूरा तैयार करके जाना है। कम से कम मेरा जो बेसिक क्या है, जिस क्लास में हो वही क्लास तुम्हारा बेसिक होता है, और उसका प्रीवियस मतलब 10th में हो तो बोर्ड जा ही रहो देने, बढ़िया से कर रहे हो। 9th का थोड़ा सा मतलब पेपर जब देखोगे यार ना, तुम 5 साल का कह रहा हूँ, तुम देखो एक बार, उसके बाद कमेंट करना है कि मुझे टॉपिक वाइज एनालिसिस बनाओ। फिर देखना मेरा तुम्हारा कितना मैच करेगा, कौन सा टॉपिक क्या पढ़ के जाना है, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। 11th में कितने चैप्टर्स के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, या 10th में बोर्ड में जो देने जा रहे हैं क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्या वो एक्स्ट्रा पूछ दे रहा है बाहर से सिलेबस। ऐसा नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस 5 साल का पेपर डाउनलोड करो, मिल जाएगा नेट से कहीं न कहीं, और फटाक से उसको एनालिसिस करो थोड़ा सा। हर संडे को करो ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, इतना तो कर ही सकते हो। और कुछ नहीं तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ जो आपको लास्ट तक आपको हेल्प करेगा। जानते हो क्या है? एक कॉपी ख़रीद लो, वो जो BHU वाली आती है, फिर कोई भी एक कॉपी ख़रीद लो बढ़िया सी, और उसमें लिख दो CHS। और उसके बाद जो तुम्हें टॉपिक हार्ड लग रहा है अभी पढ़ते वक्त, या जो तुम भूल रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम भूल जाओगे लास्ट तक, तो उस टॉपिक को लिखते जाओ उस कॉपी में, एक्स्ट्रा जो बनाए हो CHS के नाम से। उसमें मैथ्स के कुछ अगर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं तो वो लिखते जाओ, फार्मूला लिखते जाओ पूरे मैथ्स के चैप्टर्स के। साइंस में उसमें कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ थ्योरी ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब कई सारा चीज़ तो होता है जो पढ़ते पढ़ते समझ में आता है, कुछ होता है कि नहीं लास्ट तक कुछ भूल जाए, रिएक्शन भूल जाए, थोड़ा उसको लिख लो, बैलेंसिंग जो भी है। फिजिक्स से कुछ फार्मूले लिख लो, कुछ शॉर्टकट्स लिख लो। ऐसा क्या ना, अपने से जो किताब के अंदर है चीज़ें उनको निचोड़ लो थोड़ा थोड़ा, और उसको वहाँ पे लिख दो अलग से। फिर जब आगे पेपर एनालिसिस करोगे तो उसमें से भी तुम्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, नहीं यहाँ से भी कुछ नेट से मिलेंगी, नहीं भाई ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो इसका थ्योरी क्या है। तो उस चीज़ को ऐसे से लिखो थोड़ा सा, एक अलग कॉपी बना के, ताकि लगे तुम्हें खुद अंदर से फील आए कि मैं उस चीज़ को तैयारी कर रहा हूँ, उस पर जाना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि अरे चलो आज सुन लिया, अभी वीडियो देख लिया, चलो अच्छा समझ में आ गया, कि भाई बस कॉन्फिडेंस का ही खेल तो है, लास्ट तक कॉन्फिडेंस चढ़ाए रहेंगे, ऐसा थोड़ी निकलेगा यार। सिर्फ मजाक थोड़ी ना है। तो चलो फिर वीडियो अभी यहीं पर एंड करते हैं, और तुम्हें अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगला वीडियो हो सकता है मैं इसी पे बनाऊं अगर कमेंट करोगे तो। टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज क्या करूं, चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, या फिर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं CHS में जाने के लिए, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस थोड़ा कर लिया जाएगा। इससे आपको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा हो इसे सबके साथ शेयर कर देना, और हो सके तो लाइक कर देना अगर बढ़िया लगा हो तो। बाकी चलो चला जाए। जय हिंद दोस्तों।